प्यारे बच्चों, तो आज मैं एक ऐसे एनआईटी की बात करने वाला हूँ जिसका एकेडमिक के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया है, साथ ही प्लेसमेंट भी बहुत बढ़िया देखने को मिलता है और बच्चों को बहुत आसानी से अच्छा खासा पैकेज जो है बच्चों यहाँ पे मिल जाता है। जी हाँ बच्चों, तो मैं आज बात करने वाला हूँ एनआईटी इलाहाबाद की, जो इंडिया के टॉप एनआईटीज में आता है और यहाँ का एकेडमिक के साथ साथ पैकेज भी बच्चों को ज़बरदस्त जो है देखने को मिलता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की बात करें तो नॉर्मली यहाँ पे 30 लाख का प्लस ही जो है पैकेज देखने को मिलता है। तो बच्चों, अगर आपने जेईई 2025 सेशन 1 का एग्ज़ाम दे दिया है और आपका सपना है एनआईटी इलाहाबाद में एडमिशन लेने का, या फिर आप अप्रैल में सेशन 2 का जो है जेईई मेंस 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है, अगर आप उसमें अपेयर होकर जेईई मेंस को क्रैक करके अगर आप एनआईटी इलाहाबाद में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो चलिए जानते हैं कि आखिर आपको यहाँ पे कितना रैंक लाना पड़ेगा जेईई मेंस में, ताकि आपका एडमिशन जो है एनआईटी इलाहाबाद में आसानी से हो जाए और आपको एक अच्छा खासा पैकेज यहाँ पे देखने को मिले। तो बच्चों, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच का। तो यहाँ पे हम लोग 2025 के डाटा पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि 2025 में सीएससी के अंदर एक्सपेक्टेड रैंक क्या हो सकता है। तो बच्चों, अगर आपने जेईई 2025 सेशन 1 का एग्ज़ाम दे दिया है और अप्रैल में अगर आप देने वाले हैं, तो इस बार 2025 में बच्चों यहाँ पे लगभग इंडिया जेईई मेंस में जो है 16 लाख बच्चे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो अगर मान लीजिए 16 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, तो अगर बच्चों इसका 1% अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, यानी 1% ऑफ 16 लाख, तो यहाँ पे बच्चों आपका जो है 60,000 जो निकल कर आता है। ठीक है, तो जिन्होंने जेईई 2025 सेशन 1 का एग्ज़ाम दे दिया है, तो उनका परसेंटाइल सभी को मालूम हो चुका है ना। तो अगर आप लोग यहाँ पे जो भी आपका परसेंटाइल आया है, तो आप उसको सबसे पहले रैंक में कन्वर्ट कीजिए और उसके बाद यहाँ पे आप अपने को देखिए कि एनआईटी इलाहाबाद के अंदर कौन से ब्रांच के अंदर आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो रैंक कैसे निकालेंगे बच्चों, तो कुछ नहीं करना है, 16,000 यहाँ पे आप लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे 100 माइनस आपका जो भी परसेंटाइल है बच्चों, है ना, वो परसेंटाइल आप यहाँ पे अपना पुट कर दीजिए। लेट सपोज आपका परसेंटाइल जो है 99 परसेंटाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रखेंगे तो आपका जो रैंक है बच्चों, वो आपका कितना निकल के आएगा, 60,000 निकल के आएगा। ठीक है, तो अगर आपका जेईई मेन 2025 में अगर 99 परसेंटाइल है, इसका मतलब है आपका जो रैंक रहने वाला है अराउंड 16,000 के आसपास जो है रहने वाला है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका परसेंटाइल यहाँ पे 99.5 परसेंटाइल है, तो ये जो आपका रैंक निकल के आएगा बच्चों, वो लगभग आपका जो है 8,000 के आसपास, यानी 8,000 के अराउंड जो है निकल कर आएगा। तो जिनको आपका परसेंटाइल अगर मालूम है, तो आप इस तरह से रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि क्या आपका एडमिशन सीएससी के अंदर हो सकता है या नहीं हो सकता है, या फिर इलाहाबाद एनआईटी इलाहाबाद के अदर ब्रांचेस के अंदर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों, अगर हम लोग सीएससी के अंदर जनरल कैटेगरी की बात करें, तो अदर स्टेट का जो क्लोजिंग रैंक रहा था 2024 में, वो आपका रहा था 4191, जबकि होम स्टेट वालों का जो लास्ट क्लोजिंग रैंक रहा था सीएससी के अंदर जनरल कैटेगरी में, वो आपका था बच्चों 5943 रैंक। जबकि अगर हम लोग ओबीसी एनसीएल की बात करें, तो 1605 जो है यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग अदर स्टेट का देखने को मिला था। जबकि होम स्टेट वालों का बच्चों यहाँ पे 2802 रैंक जो है लास्ट क्लोजिंग जो है आपका यहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है, तो अगर हम लोग नेक्स्ट एसटी की ओर बढ़ें, तो 428 पर यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग सीएससी के अंदर देखने को मिला था। जबकि बच्चों होम स्टेट के बच्चों का यहाँ पे 927 रैंक पर जो है बच्चों यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग जो देखने को मिला था। ठीक है, तो ये आपका 2024 का डाटा है। तो अगर 2025 के हिसाब से बात करें, तो यहाँ पे ये जो डाटा, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन बच्चों आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 2024 का के कंपेयर में 2025 में जो है बच्चों आपके 1.5 से 2 लाख जो है बच्चे ज़्यादा बैठने वाले हैं। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है ये जो नंबर आप देख रहे हैं, इसमें चेंजेस आ सकता है, क्योंकि ये टॉप एनआईटीज है, टायर 1 के एनआईटीज है, तो यहाँ पे कंपटीशन जो है बहुत हाई होता है बच्चों। ठीक है, उस वजह से अगर आपको इन सारे एनआईटीज में एडमिशन लेना है, तो आपका बढ़िया रैंक होना चाहिए। यानी अगर आप 8,000 के अराउंड के बीच में अगर रैंक लेकर आते हैं, तभी जो है आपका यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनता है कि आपका एडमिशन जो है एनआईटी इलाहाबाद के अंदर हो पाएगा। ठीक है, चलिए अगले ब्रांच की बात करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो बच्चों, 2025 में जनरल कैटेगरी का जो अदर स्टेट वालों का क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिला था, वो आपका था 7,707।
जबकि होम स्टेट वालों का जो लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था जनरल कैटेगरी के अंदर, वो बच्चों था आपका 9231। अगर हम लोग एसटी कैटेगरी की बात करें तो 823 बच्चों यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था अदर स्टेट वालों का। और होम स्टेट के बच्चों का यहाँ पे 1546 रैंक पर जो है बच्चों लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ईसीई के अंदर। ठीक है, चलिए, तो 2025 में हमने आपको बता दिया कि थोड़ा बहुत ये नंबर जो है आगे पीछे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये डिपेंड करता है बच्चों, क्योंकि हर साल यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलता है। ये डिपेंड करता है सीट कितने अवेलेबल है, साथ ही साथ कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एग्जाम्स में अपियर हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, अगला हमारा जो ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, है ना। तो यहाँ पे नॉर्मली आपको जो बच्चों 30+ लाख पर लाख जो है आपका यहाँ पे जो है पैकेज जो है मिल जाता है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो 10,928 रैंक जो है और अदर स्टेट का यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था। और होम स्टेट की बात करें तो 11,921 रैंक पे बच्चों होम स्टेट का के बच्चों का क्लोजिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अंदर देखने को मिला था। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 4,927 रैंक पर लास्ट क्लोजिंग हुआ था। जबकि होम स्टेट वालों का बच्चों 4,533 30 4,534 रैंक पर जो है बच्चों लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था। ठीक है, एसटी की बात करें तो 870 रैंक पर जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था। और एचएस की बात करें एसटी में तो 1785 रैंक पर जो है लास्ट क्लोजिंग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के अंदर देखने को मिला था, है ना। यानी अगर आपका 12,000 के या 12,000 के आसपास अगर रैंक आ रहा है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में आपको आसानी से यहाँ पे जो बच्चों एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो देखिए जनरल कैटेगरी के अंदर जो बच्चों 19,748 पर लास्ट क्लोजिंग हुआ था अदर स्टेट का। जबकि होम स्टेट का अगर बात करें तो 19,615 रैंक पर जो बच्चों यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1,643 जो लास्ट क्लोजिंग रहा था अदर स्टेट का। वहीं आपका बच्चों 2,560 रैंक जो है आपका होम स्टेट का बच्चों लास्ट क्लोजिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो है देखने को मिला था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच पे। तो नेक्स्ट है बच्चों मटेरियल्स इंजीनियरिंग का। और मटेरियल्स इंजीनियरिंग के अंदर जनरल कैटेगरी का जो अदर स्टेट वालों का लास्ट क्लोजिंग हुआ था वो आपका 38,008 रैंक पर। जबकि होम स्टेट वालों का जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था बच्चों वो 30,318 रैंक पर हुआ था। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आता है वीडियोस में कि ये जो आप डाटा यहाँ पे शो कर रहे हैं वो कहाँ से है ना। तो बच्चों ये जो भी आपका डाटा है वो जोसा का है, आप सभी को मालूम है कि जोसा क्या है ना। तो इसी के थ्रू जो है आपका को यहाँ बच्चों काउंसलिंग देखने को मिलता है। ठीक है, जो भी जेई मेंस में काउंसलिंग होता है वो जोसा ही करता है। तो उसी के बेसिस पे ये जो है 2025 का ये डाटा यहाँ पे हम आप सबों के सामने यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, तो देखिए अदर स्टेट का अगर हम लोग बात करें ओबीसी एनसीएल में तो 13,589 लास्ट क्लोजिंग था। जबकि होम स्टेट वालों का 13,832 रैंक पर जो बच्चों लास्ट क्लोजिंग हुआ था 2024 में। एसटी की बात करें तो 2091 रैंक पर लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था। जबकि 5,733 पर बच्चों यहाँ पे मटेरियल्स इंजीनियरिंग में होम स्टेट वालों का एसटी कैटेगरी के अंदर लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था। हमने आपको पहले ही बताया कि 1.5 से 2 लाख का बच्चे जो है 2025 में ज़्यादा बैठ रहे हैं। तो थोड़ा बहुत ये नंबर जो है आपका चेंज होगा। लेकिन अगर आप इसकी ये जो नंबर आप देख रहे हैं इसके अराउंड अगर आपका रैंक बन रहा है तो आप का एडमिशन जो है आसानी से एनआईटी इलाहाबाद के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एनआईटी इलाहाबाद इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स के अंदर अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी अदर स्टेट का जो क्लोजिंग हुआ था वो 11,650 रैंक पर हुआ था। जबकि होम स्टेट के बच्चों का जो यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था वो आपका 11,794 रैंक पर देखने को मिला था। वहीं ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 5,233 रैंक पर लास्ट क्लोजिंग हुआ था। जबकि बच्चों होम स्टेट की बात करें तो 5,531 रैंक पर लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था। एसटी के अंदर बात करें तो 1,374 रैंक जो अदर स्टेट वालों का लास्ट क्लोजिंग हुआ था। जबकि होम स्टेट वालों की बात करें बच्चों तो 2,347 रैंक पर जो है यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपका जो भी परसेंटाइल है वो परसेंटाइल भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि टाइम टाइम पे आप सबों को वीडियो का इन्फॉर्मेशन सीधा आपके घरों के द्वार तक पहुंच जाए। तो चलिए आगे बात करते हैं, और बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच पर। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के अंदर बच्चों अदर स्टेट का 29,422 रैंक पर क्लोजिंग देखने को मिला था, जबकि होम स्टेट वालों का बच्चों 26,362 रैंक पर जो है यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग जनरल कैटेगरी के अंदर देखने को मिला था। जबकि ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 10,495 रैंक पर लास्ट क्लोजिंग हुआ था, जबकि होम स्टेट वालों का 9,043 रैंक पर लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था। एसटी के अंदर बात करें तो 1,232 जो है लास्ट क्लोजिंग रैंक रहा था। वहीं आपका जो है होम कोटा के अंदर जो है बच्चों 3,551 रैंक जो है लास्ट क्लोजिंग सिविल इंजीनियरिंग के अंदर देखने को मिला था। चलिए एक बढ़िया टॉप ब्रांच की बात करते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग। तो केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर बच्चों जनरल कैटेगरी अदर स्टेट वालों का लास्ट क्लोजिंग 21,061 रैंक पर हुआ था, जबकि होम स्टेट वालों का 22,101 रैंक पर देखने को मिला था। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1839 रैंक पर लास्ट क्लोजिंग हुआ था अदर स्टेट का, जबकि होम स्टेट की बात करें तो 3724 रैंक पर जो है बच्चों लास्ट क्लोजिंग केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो है बच्चों यहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है, तो 2025 में इसी के अराउंड जो है आपका रैंक अगर आ रहा है तो डेफिनेटली आपको यहाँ तक एंट्री मिल जाएगा, यानी आपका एडमिशन जो है केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर हो जाएगा। तो आपका जो भी परसेंटाइल है आप सबसे पहले उसको रैंक में कन्वर्ट कीजिए, फिर आप यहाँ पे चीज़ों को समझिए, जानिए कि कौन से ब्रांच में आपका एनआईटी इलाहाबाद के अंदर एडमिशन हो सकता है ना। तो ज़बरदस्त एनआईटी है बच्चों, कोई यहाँ पे कोई नो डाउट है ना। यहाँ का प्लेसमेंट भी बहुत बढ़िया है, और पैकेज की बात करें तो पैकेज भी बच्चों यहाँ पे बहुत अच्छा है ना। नॉर्मल अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 30 लाख पर एनएम जो है पैकेज जो बहुत ही आसानी से जो यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, चलिए बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो जनरल कैटेगरी का बच्चों यहाँ पे जनरल कैटेगरी में अदर स्टेट वालों का 35,422 रैंक पर यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग हुआ था, जबकि होम स्टेट वालों का 34,919 रैंक पर जो बच्चों यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था। वहीं अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो 2,672 रैंक पर लास्ट क्लोजिंग हुआ था अदर स्टेट का, जबकि 5,286 रैंक पर जो है बच्चों यहाँ पे होम स्टेट एसटी कैटेगरी के बच्चों का लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपका रैंक जो है 35,000 के अराउंड आ रहा है और होम स्टेट के हैं, और आपका रैंक जो 34,000 के अराउंड आ रहा है, तब लगभग आप समझिए कि आपका एंट्री जो है एनआईटी इलाहाबाद के अंदर हो जाएगा। अगर आपको टॉप ब्रांचेस चाहिए तो आपका जो रैंक है थोड़ा सा और हाई होना चाहिए, बट कम से कम अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी ब्रांच में, किसी तरह से आपको एडमिशन मिल जाए, तो लगभग आपका जो है अराउंड 35-36 के अराउंड जो है आपका रैंक होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एनआईटी इलाहाबाद प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर। तो बच्चों जनरल कैटेगरी में यहाँ पे अदर स्टेट वालों का 35,559 जो है रैंक पर लास्ट क्लोजिंग हुआ था, जबकि होम स्टेट वालों का 32,872 रैंक पर बच्चों यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था। वहीं अगर हम लोग ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 13,268 रैंक पर यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग हुआ था अदर स्टेट का, और होम स्टेट वालों का 12,822 रैंक पर जो बच्चों यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था। जबकि एसटी कैटेगरी की बात करें तो 2,824 पर यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग हुआ था, और होम स्टेट का एसटी कैटेगरी के अंदर बच्चों 4,689 रैंक पर जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था। तो बच्चों एनआईटी इलाहाबाद तो वाकई में बहुत बढ़िया एनआईटी है, टायर 1 एनआईटी है, और यहाँ का पैकेज भी लाजवाब है। एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बच्चों यहाँ पे बहुत बढ़िया है, और बहुत अच्छे इलाके एरियाज में भी है। तो इसका जो इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये टायर 1 के अंदर आता है, और टायर 1 के अंदर जितने भी एनआईटीज़ हैं उनमें एडमिशन लेना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका कंपटीशन होता है बच्चों वो बहुत हाई होता है। तो आप ट्राई कीजिए, अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस जेईई मेंस 2025 बट सेशन 1 में नहीं हो पाया तो सेशन 2 में बढ़िया कीजिए, ताकि आपका एडमिशन जो है एनआईटी इलाहाबाद के अंदर हो जाए। और हमने आपको बताया कि एनआईटी इलाहाबाद के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो अदर स्टेट में कम से कम 36,000 के अराउंड जो है आपका जो है रैंक होना चाहिए, और एचएस में भी आपका लगभग 36-30
1000 के अराउंड जो आपका रैंक होना चाहिए। तो मोटा-मोटी आपको यहाँ पे जो है एनआईटी इलाहाबाद के अंदर एंट्री मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको टॉप ब्रांच चाहिए बच्चों, तो फिर तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, अच्छा रैंक यहाँ पे जो लेकर आना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं बच्चों। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा बच्चों, ताकि टाइम टाइम पे आप सबको वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो बच्चों मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर एनआईटी से रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली हम आपका जवाब जो है देंगे और उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों? तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगेन आप सबको थैंक यू, बाय बाय।